हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज हम एमपी पीजीसीएल के वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज की बात करें, जहां पर कि उन्होंने ना सिर्फ अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है, अपने सिलेबस में भी चेंजेस करें। ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपकी जो प्रीवियस आपके जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को मैं अपनी किसी भी तरह से टैकल करूंगा और अपने क्वालिफिकेशन लाऊंगा, यहां पर उन्होंने बहुत बड़ा गेम चेंजर कर दिया। आज इसको हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आप अभी से अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर पाओ। तो देखो क्या है चेंजेस बच्चों। तो यहां पर हम लोग बात करें आपके पास में कि आपका पिछली बार तक आपका जो एग्जाम पैटर्न हुआ करता था बच्चों, वो आपके 75 मार्क्स का टेक्निकल पेपर क्वेश्चंस होते थे आपके टोटल 100 मार्क्स में से। आपके जो 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, उस 100 मार्क्स से बच्चों 75 मार्क्स के टेक्निकल का पोर्शन होता था। नाउ इन्होंने 75 मार्क्स के जो टेक्निकल पोर्शन है उसको चेंज करके आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 60 क्वेश्चंस कर दिए गए। ठीक है, या फिर 60% का पोर्शन कर दिया गया बच्चों इन लोगों ने। और इसके अलावा बच्चों आपके जो 25% का नॉन टेक्निकल पोर्शन था उसको अब चेंज करके आपके इसके पोर्शन को 40% या 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस तक इसको चेंज कर दिया गया है। तो ये टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के अंदर बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बच्चों हम लोगों को। अब आप बात बोलोगे सर इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो बच्चों बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पहले हमारा जो कट ऑफ होता था 72 to 80 हम लोग कट ऑफ मानते हैं इसका कि हमारा एमपी पीजीसीएल जेईई का कट ऑफ जाता है, अच्छा एवरेजन जाता है हमारा। तो जहां पर हम 75 मार्क्स में से 65 से 60 मार्क्स भी बहुत अच्छी ओवर अचीव करके ले आते हैं, तो हमें 10-15 मार्क्स हमें लाने पड़ते थे नॉन टेक्निकल के अंदर। नाउ इन दिस केस कभी आपका नॉन टेक्निकल यहां पर बढ़ चुका है, क्योंकि नॉन टेक्निकल थोड़ा ईजी पार्ट होता है, क्योंकि आरआरबी जेईई एसएससी जेईई एग्जाम में भी वही पूछा जाता है। तो यहां पर कट ऑफ भी बढ़ने के चांसेस है, पहली बात। और दूसरा, आपको टेक्निकल पोर्शन को कम करके नॉन टेक्निकल पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नाउ ये जो 60 मार्क्स है वहां आप 50 मार्क्स लाओगे, और जो 40 क्वेश्चन है उससे मिनिमम आप यहां पर 30 मार्क्स लाओगे। इट मींस आपका कट ऑफ 80 to 85 जाने वाला। इट मींस कट ऑफ के बैरियर भी बढ़ने वाले बच्चों यहां पर। तो नॉन टेक्निकल का यही सबसे बड़ा चीज होती है कि जहां पर भी नॉन टेक्निकल बढ़ता है कट ऑफ भी अपने आप बढ़ना चालू होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, कभी ये इसका कट ऑफ 85 to 90 भी हो जाए तो मैं कोई बड़ी बात नहीं मानूंगा यहां पर। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जहां पर कि आपको अपनी स्टडीज के अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल में है क्या बच्चों, आपकी वर्ल्ड की हिस्ट्री की मैं बात करूं यहां पर, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री तो पहले ही पूछा जाता था जीएस के अंदर। अब यहां पर इन लोगों ने ये पार्ट भी आपको पहले से पूछा, जहां पर कि आप जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल नॉलेज पढ़ते थे आपके पास में। नाउ इन एडिशन टू दैट, पहले एमपी का जीके अब इतना पोर्शन नहीं पूछा जाता था एमपी पीजीसीएल की जेईई के एग्जाम्स के अंदर। नाउ इन्होंने एमपी पीएससी का जो हमारा नॉलेज होता है, जहां एमपी पीएससी एई तक की हम एग्जाम बात करते हैं, वो नॉलेज को भी यहां पूछा गया। इट मींस आपको एमपी जीके को भी बहुत बेटर करना पड़ेगा, जहां पर कि 10 मार्क्स में एस्टिमेट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा और वेटेज देना पड़ेगा। यहां पर करंट अफेयर पहले ही पूछा जाता है, इसमें कोई भी चेंजेस की बात नहीं है। नाउ न्यू टॉपिक दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही पूछा गया है, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग अपनी नॉन टेक एग्जाम जैसे कि आरआरबी जेईई की सीबीटी 1 सीबीटी 2 में पढ़ते हैं, वो पोर्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये लगता है कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। 5 मार्क्स के ही पूछा जाए, मगर इसमें से अच्छा कट ऑफ निकलेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है। तो बच्चों यहां से इसके बाद एक और टॉपिक मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग तो पहले से थे, 10 मार्क्स इसमें भी एस्टिमेटेड है कि 10 मार्क्स यहां से 10 मार्क्स यहां से पूछे जाना है। तो ये पार्ट जो नॉन टेक का है, जो कि जहां पर कि आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीके आपके एमपी जीके पूछा गया थोड़ा डिटेल सिलेबस में, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला बच्चों। इसके साथ में बात करें कि टेक्निकल पोर्शन में क्या चेंजेस करें बच्चों इन लोगों ने, तो टेक्निकल पोर्शन में बच्चों इन लोगों ने आपके पास में, जो मैं आपको से मेन यहां से बात करूं, तो इसके अंदर से जो मैंने यहां से एस्टिमेट आप लोगों से निकाला है, बिना समय हम थोड़ा कम समय लें, तो यहां पर आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट, मटेरियल का पार्ट। बच्चों ये पहले जो दोनों पार्ट थे, इसके अंदर आपके पास में इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आपके पूछे जाते थे कि किस तरह के डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पूछा जाता था। तो ये बेसिक तौर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक में ही इंक्लूड होता था पार्ट, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के कुछ इक्विपमेंट जो हमारे डिवाइसेस होते थे वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक में इंक्लूड हुआ करते थे हमारे पास में। और पावर इलेक्ट्रॉनिक में हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन भी उन लोगों ने जोड़ दिया था। ना इन लोगों ने थोड़ा अलग कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया इन दोनों सब्जेक्ट को। तो हो सकता है जिस कारण की आपकी जो क्वेश्चन है, या फिर बात कर सकते हैं कि क्वेश्चन की वेराइटीज बढ़ सकती है इस पार्ट के अंदर हमारे पास में। एक और चीज, इन्होंने
प्रेजेंट सिनेरियो को भी ऐड कर दिया गया। पहले ये हमारे एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट के अंदर ऐड होता था, इन लोगों ने अलग से पार्ट कर दिया। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, 3 टॉपिक्स हैं, इनको एडिशन टू प्रीवियस यहाँ पर ऐड कर दिया गया, जहाँ के 10 सब्जेक्ट की बजाय अब 13 सब्जेक्ट हो गए हैं मेरे पास में। तो ये हमारे पास में वो चेंजेस थे जो कि आपको मेजरली रूप से देखना पड़ेंगे जब अपनी वापस आप तैयारी करना स्टार्ट करें और इनको इन्वॉल्व करें अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर। और हम इसको शाम को हमारा जो सेशन होगा हमारे पास में, वापस बात बता दें आप लोगों को, 6 to 7 कर हम लोगों ने महाकाल सीरीज को हमने स्टार्ट कर दिया है। 6 to 7 कर हम इसको बात करेंगे शाम को वाईटी के ऊपर कि चेंजेस किस तरह से हम हमारी टेक्निकल की जो तैयारी है उसमें हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हमारे साथ में इंजीनियरिंग अड्डा के साथ में इन्वॉल्व होना है तैयारी के अंदर। आप लोगों को चाहिए कि सर हमें बहुत ही वेल ड्राफ्टेड एक तरह का सिलेबस एग्जीक्यूशन चाहिए अगले 3 महीनों के अंदर, ताकि हम वेल सूटेड हमारी जो प्रिपरेशन प्लानिंग है कि सर अभी जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी कराओ। तो महाकाल 1.0 बैच हमारे पास अवेलेबल है हमारे पास में, जहां पर कि आप जाके ऐप के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कि सर बहुत सारे एग्जाम है, पीजीसीएल डीटी भी है सर, RSM EB भी है, MPPDCL भी, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करना है। तो आपको अलग अलग कोर्स लेने के बजाय आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल महापैक को ले सकते हैं, जिसके अंदर की स्पेशल ऑफर आप लोगों को भी क्रिसमस के दौरान आपको मिल रहा है, जहां पर कि 78% तक आपको ऑफ मिल रहा है। तो अभी जाइए क्रिसमस 78% का कोड कहां लगा दीजिएगा, 80% तक यहां पर ऑफ मिलेगा और करीब करीब आपको 2200 तक का यहां पर आपको कोर्स अवेल मिलेगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बैठो, अवेल करें और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें इंजीनियरिंग अड्डा के साथ के अंदर। और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को। और आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से दोस्तों को।